नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था यह बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक हैं और ना ही दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने से पहले ही टूट गया था। अभी जो कल अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें और सपा को 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे और बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ताओं रात भर जाके उन्हें बैठाया और उन्होंने चिरकुट जैसे जिन शब्दों का प्रयोग किया है, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती है कि कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज ही इस गठबंधन की ये स्थिति है तो आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके हाथों में देश और प्रदेश का भविष्य कैसे होगा। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? कांग्रेस की भी कल हाल ही में कांग्रेस की नीति व नीयत के विरोध में पार्टी छोड़ने वाले पूर्व महामंत्री सहित विभिन्न पदों पर रहे भानु ठाकुर ने आज दतिया से भाजपा प्रत्याशी व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को समर्थन देते हुए कहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विकास पुरुष है। उन्होंने आज दतिया को बदल कर रख दिया। सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले नरोत्तम जी के साथ आज पूरी दतिया है, उनकी जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी रहा, कई जिलों के पद पर रहा, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति का संयोजक रहा। बहुत मजदूरी की मैंने कांग्रेस में, बहुत मजदूरी की। लेकिन जब मेरा स्वाभिमान और सम्मान जागा और जब मुझे नरोत्तम मिश्रा जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला, और मैं जननायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में आज दतिया में काम करूँगा और कोशिश करूँगा पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत से। और कल मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ग्रहण करूंगा और मैं दिखा दूंगा दतिया वालों कि अब भी समझ जाओ, ऐसे विकास पुरुष का साथ दो जिसने दतिया को मध्य प्रदेश के नक्शे पे पहुंचाया है। और आने वाले चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को हजारों मतों से जिताना है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जय जय श्री राम। गुना विधानसभा से 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने पंकज कनेरिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद से कांग्रेस में विरोध के स्वर उभरने लगे थे। जहां कांग्रेस नेता कन्हैया लाल अहिरवार, मोहन रजक, हरिओम खटीक सहित अन्य दावेदारों ने 20 अक्टूबर को दोपहर लगभग 12 बजे हनुमान चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र, पूर्व कैबिनेट राज्य मंत्री राघवगढ़ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को अपना दर्द सुनाया। कांग्रेस नेताओं ने जयवर्धन सिंह से कहा है कि 2 वर्ष पहले पंकज कनेरिया गुनाए थे,
उन्हें इतनी जल्दी टिकट दे दिया। गुना में जो वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए, अन्यथा हम इसका विरोध करेंगे। बाहर से आए हुए व्यक्ति को टिकट देना ये कांग्रेस का कहां का इंसाफ है। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष के मुर्दाबाद के नारे भी कांग्रेस नेताओं ने लगाए। लोकल की नहीं, लोकल को टिकट दो आप, लोकल को टिकट दो आप, लोकल की टिकट दो आप। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकल को दो आप, तो लोकल को दो ना। नहीं देगी साहब, 35,000 वोट है, हम ही नहीं दिया, आपने आसमान में नहीं दिया, हर बार को और गुना में नहीं दिया, बात क्या करोगे? लोकल के दो ना, किसी को दो आप, किसी को दो। क्या मेहरबान आके चुनाव जितवा देगा क्या? विरोध करेंगे नहीं हम कल को। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा द्वारा बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के लिए शब्द कहे हैं, जिससे पूरे बलाई समाज में आक्रोश की लहर है। इसी को लेकर बलाई समाज के जिला अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा के मिश्रा का राजधानी भोपाल के कोहेफिजा स्थित शहीद स्मारक के सामने पुतला दहन किया गया। बलाई समाज का जिला अध्यक्ष प्रदीप पाल ने कहा है कि के मिश्रा पूरे समाज से माफी मांगे, अन्यथा पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के पुतले दहन किए जाएंगे। ये केवल अध्यक्ष मनोज परमार का ही नहीं, पूरे बलाई समाज का अपमान किया गया है। हम किसी राजनीतिक व किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। मनोज परमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज परमार जी, के मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तो वंडोर तो मुर्दाबाद। सरकारी बागवारे कार्यकारी अध्यक्ष अभी भारतीय बलाई महासंघ ये 2 मिनट लगे। अरे के मिश्रा ने सब तो पूरे समाज के बारे में के मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के मिश्रा मुर्दाबाद। आज आपने पुतला दहन किया के मिश्रा एक राजनीतिक दल के एक राजनीतिक दल का हिस्सा है, जिन्होंने बलाई समाज को और हमारे बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी के बारे में अपशब्द कहे हैं और बलाई समाज इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि मनोज परमार जी मतलब बलाई समाज का ही नहीं, पूरे SC ST और सर्व समाज दलितों का काम भी करते हैं। तो मनोज परमार जी पूरे मध्य प्रदेश के पुत्र हैं और पूरे भारत के पुत्र हैं और अच्छा काम करते हैं। और उसके बावजूद जब के मिश्रा जैसे कुछ घटिया किस्म के लोग उनके बारे में अपशब्द कहते हैं, तो इस समाज का हम पूरी बलाई समाज और बलाई समाज और SC ST पूरा इसका पुरजोर विरोध करती है और के मिश्रा का विरोध के मिश्रा का विरोध करती है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं के मिश्रा पूरी बलाई समाज से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी माफ़ी मांगे और नहीं तो उनके खिलाफ जगह जगह धरना प्रदर्शन और उनका पुतला दहन किया जाए। आज आपने पुतला दहन किया है कांग्रेस पार्टी का? मैडम, हम किसी पार्टी को तो इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, पर के मिश्रा ने जो हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज परमार जी के बारे में जो भी आप शब्द बोले हैं और समाज के लिए कुछ शब्द गलत बोले हैं, इसका हमने आज पुतला दहन करा है और उनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और अगर किसी भी पार्टी ने अगर हमारे समाज के बारे में आज शब्द बोलेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों का भी विरोध करेंगे और पुतला दहन करेंगे। अगला कदम क्या होगा? आज आपने पुतला दहन किया है, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि के मिश्रा हमारे समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में हम भव्य रूप से उनका विरोध करेंगे और रैली निकालेंगे। और किसी भी दल के लोगों को हम ये कहना चाहें कि हमारे समाज आप लोगों को आपका आईना दिखाएगी। आपका नाम बताइए। प्रदीप पाल, जिला अध्यक्ष भोपाल। के मिश्रा ने शब्द कहे हैं, उसको लेकर आपने पुतला दहन किया है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि के मिश्रा ने जिस प्रकार अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज परमार जी के बारे में गुंडा तत्व शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका हम जो विरोध करते हैं। और
के मिश्रा जी से ये कहना चाहते कि वो तत्काल भाई मनोज परमार जी से माफ़ी मांगे, समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा आगामी दिनों में इसके दुर्गुणाम परिणाम होंगे और पूरे प्रदेश में भलाई समाज सड़कों पर के मिश्रा का विरोध। मनोज परमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी वो जब जलाओगे जब के मिश्रा मुर्दाबाद 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 मनोज परमार जिंदाबाद 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 भलाई समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के मिश्रा शर्म करो, हम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, के मिश्रा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, के मिश्रा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, के मिश्रा शर्म करो, शर्म करो। मनोज परमार जी के सम्मान। जबलपुर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बुधवार को जबलपुर आगमन हुआ, जहां राकेश त्रिपाठी जबलपुर संभाग के भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से भेंट की। वहीं मीडिया चर्चा करते हुए राकेश त्रिपाठी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यूपी की राजनीति में उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे, जिस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वह समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती से गई है। बता दें कि लगातार वह 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे और इतनी पराजय के बाद अब वह प्रयास कर रहे किसी भी तरह से अपनी पार्टी को खड़ा करे। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस का जानबूझ के गठबंधन हुए। सच यह है कि उनके वैचारिक के किसी के साथ सामंता बनती नहीं, जो भी संगठन बनाते हैं वो टूट जाता है। जो आज वो उछल कूद करने उन्होंने कोशिश की, जयप्रकाश नारायण जी के प्रति उनके वास्तविक आस्था होती तो आज वह कांग्रेस की गोद में जाकर ना बैठते। जिस कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने इतना संपूर्ण क्रांति का बड़ा आंदोलन किया था। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश आती हैं तो मध्य प्रदेश की जनता का मनोरंजन करने का ही काम करते हैं। जब जब उनके भाषण होते हैं तो कपिल शर्मा के शो की उस दिन गिरावट हो जाती है और वहीं आपको बता दें कि उनके दर्शकों की संख्या कम हो जाती है। तो राहुल गांधी जी के बातों को राजनीति में गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। काम करते हैं जब जब उनके भाषण होते हैं तो कपिल शर्मा के शो की उस दिन गिरावट होती है, उसके दर्शकों की संख्या कम होती है। तो राहुल गांधी जी की बातों को कोई राजनीति में गंभीरता से लेना भी नहीं चाहिए। उनकी बातों को लोग हंसी मजाक के तौर पर देखते हैं और वास्तविकता में जिस तरह का छल उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया 2018 के विधानसभा चुनावों में, जो झूठे वादे किए थे उन्होंने, जो झूठी गारंटियाँ दी थी उन्होंने, जनता उनका जवाब चाहती है कि 15 वर्ष की कमलनाथ सरकार ने आखिरकार उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया और उन वादों के लिए अब तक राहुल जी ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। अच्छा, वो हमारी कानपुर में है। अच्छा, और हमारा बाजार कानपुर का है। छोटे वाले इससे बहुत गहरे कनेक्टेड। हाँ, मतलब हमारा रिलेशन जो ननिहाल का पूरा हमारे साथ मामा है। हाँ, तो बनारस में। अच्छा, मामा की हमारी दो बेटियाँ वो बनारस में हमारे छोटा फ्रिक्वेंटली जाना हमारा कानपुर, लखनऊ, जाना। हमारे साथी प्रवक्ता हैं लखनऊ में, आलोक बस्ती, उनकी ससुराल ले आए। हमारे पूर्वजी मूल तक कानपुर की रहने। अच्छा, प्रशांत जी ने भी बताया कि उनका भी कानपुर में ही जो है जन्म हुआ है। कानपुर जमीन मेरा नहीं, मेरे जाना हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। वही में कहा आपने सतीश चंद्र पाटिल फाइनेंस सेक्रेटरी जा रहे हैं, वो मेरे गाँव में। कानपुर देहात में राजपुर ये बगल वाला गाँव हमारे पूरा हो गया। आप जाते आते हैं 4-5 टच है टच। देखिए, अखिलेश यादव जी आज पूरी तरह से ज़मीन खो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आज उनके पास एक जो वैभवशाली विरासत मुलायम सिंह यादव जी सौंप गए थे,
जिस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, वो समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में लगातार सिमटती गई है। लगातार वो 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे। इतनी पराजयों के बाद अब वो प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से कि अपनी पार्टी को खड़ा करें। इंडिया अलायंस का जानबूझ करके गठबंधन हुए। सच ये है कि उनकी वैचारिक किसी के साथ साम्यता बनती नहीं, जो भी गठबंधन बनाते हैं वो टूट जाता है। तो आज वो उछल कूद करने की उन्होंने कोशिश की है। जयप्रकाश नारायण जी के प्रति उनकी अगर वास्तविक आस्था होती तो आज वो कांग्रेस की गोद में जाकर न बैठते, जिस कांग्रेस के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी ने इतना संपूर्ण क्रांति का बड़ा आंदोलन किया था। अब राहुल जी और प्रियंका जी कुछ प्रदर्शन हुए हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की सामूहिक चेतना एक तरह की दिखनी चाहिए। ऐसे बिंदु, ऐसे मसले जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के हों, उस पर पूरे भारत की एक राय होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मतभेद नहीं हो सकता है, कोई मजहब, कोई भाषा उसमें ऊपर नहीं की जा सकती है। देश के मसले पर राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने मजहब को आगे रखने का प्रयास किया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में भी प्रशासन ने FIR दर्ज की है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन लोगों ने देश के रुख से अलग होकर के अपना विशेष रुख रखने का काम किया है। CWC में भी कुछ रेजोल्यूशन पास किया है। देखिए, CWC का रेजोल्यूशन भी कांग्रेस की उसी मानसिकता को दिखाता है जहां कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती रही है। कांग्रेस को जिस तरह का हमला इजराइल पर हुआ है उसकी निंदा करनी चाहिए थी। उसकी निंदा करने की बजाय जिस प्रकार का रुख कांग्रेस ने रखा है, ये न केवल देश के रुख के अलग है, बल्कि उनकी आतंक जो पोषित पहले पुरानी मानसिकता रही है, उसी मानसिकता का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। जिसमें कभी दिग्विजय सिंह ओसामा जी कहते हैं, कभी वो हाफिज सईद के प्रति आदर का भाव व्यक्त करते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ कर पाकिस्तान को मदद करने का काम करते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण जगह देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस की उसी मानसिकता का परिचायक है। जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ ऑपरेशन सिकंजा चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बेलबाग पुलिस ने एक आरोपी को 50 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। बेलबाग थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बेलबाग के भर्तीपुर तरफ से एक युवक नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना पर बताए गए स्थान पर दबिश देते हुए हुलिये के आधार पर युवक को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम नजर अली निवासी बेलबाग बताया। वहीं तलाशी लिए जाने पर आरोपी से 500 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह शुभम सोनकर के माध्यम से नशीले इंजेक्शन बेच रहा था, जहां पुलिस के द्वारा शुभम सोनकर के विरुद्ध भी मामला दर्ज करते हुए आरोपी की पताशाजी की जा रही है। हाँ, दिनांक 9/10 को थाना बेलबाग अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी है नज़र अली, जो शुभम सोनकर के माध्यम से यहाँ क्षेत्र बेलबाग क्षेत्र में नशीले इंजेक्शनों का व्यापार करता था, जिससे करीबन 50 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अभी और पूछताछ चल रही है, इनका सोर्स कहाँ है, कहाँ से और भी इसकी खपत होती है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने इंजेक्शन हुए? ये लगभग 50 इंजेक्शन से बरामद हुए हैं और इसके अलावा भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम कार्रवाई हो। गौर से जबलपुर डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। HC में दायर याचिका और सरकार की अपील पर हुई सुनवाई। आज भी डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे को नहीं मिली राहत। अगले सप्ताह मामले की सुनवाई की गई नियत और इस बीच सरकार को निशा बागरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर निर्णय लेने के निर्देश। मामले में अधिवक्ता विवेक तनखा का बयान, सरकार जानबूझकर
मामले में लेट लतीफी कर रही है। अब तो चुनाव आचार संहिता भी जारी हो गई है। मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते 22 जून को निसा बागरी ने दिया था इस्तीफा। अब बंद करें ये सब करा रहा है, ये करा रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है, ऑडियो बंद सर। ये अपने इसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसने टीकमगढ़ वगैरह सब्जेक्ट काफी गलत किया था सर। चर्चाएं तो कलेक्टर की भी है, कलेक्टर की भी चर्चा है। नहीं ये बल्कि ये उससे ज्यादा दृष्टिकोण से भी ठीक रहा, ठीक है, कोई सहयोग नहीं। मैं तो खुद सरप्राइज था हुआ, उसका फोन आया मेरे पास कि सर मैंने आपका क्या रिस्पेक्ट देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था। मेरे को अभी न्यूज़ आई और बाद में मेरे को किसी ने बताया कि नहीं, मेरे को इंदौर से भी 3-4 रिटायर्ड IPS के फोन आए। क्या मैंने कहा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इसको क्या अंतर वो जाने। अच्छा आपको क्या अंतर था, क्या कुछ हुआ? जो मुझे जानकारी प्राप्त है हाई कोर्ट से, सीनियर काउंसिल्स हमारे तरफ से खड़े हुए थे, मिस्टर ब्रायन डिसिल्वा एंड मिस्टर संजय अग्रवाल, और वहाँ पर शायद स्टेट ने सिंगल बेंच के उस ऑर्डर को चैलेंज किया था कि आप 10 दिन में इनकी इंक्वायरी ख़त्म करिए और अगर दंडित करना तो दंडित करिए, मगर उसके बाद आपको रेजिग्नेशन तो लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो रहना नहीं चाहती आपके साथ। दंड के साथ भी तो आप उसको छोड़ सकते हो, तो मगर स्टेट ना तो दंड देना चाहती है ना छोड़ना चाहती है, और स्टेट ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट चाहती क्या है, और क्या स्टेट इलेक्शन के टाइम पे पक्षपात कर सकती है? क्या स्टेट इस वक्त पॉलिटिक्स खेल सकती है? क्या ये सब क्या चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है? मुझे तो लग रहा है ये सब चीफ सेक्रेटरी के कहने से हो रहा है। और आज जो अपील फाइल की गई, ये किसके इंस्ट्रक्शंस पे फाइल की गई? अब तो पॉलिटिकल सिस्टम डिफंक्ट हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ही करवा रहे होंगे। और ये इम्पोर्टेंट बात है, इसका हम संज्ञान लेते हैं, और हो सकता है कि हम ये बात इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंचाएंगे और ज़रूरत समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचाएंगे, क्योंकि आज भी हमारे वकील साहब ने चीफ जस्टिस साहब की अदालत में बोला कि वो तो दंड एक्सेप्ट कर रही है, वो कह रही है हमारी फॉल्ट है, हमको दंडित कर दो, मुझे जाने दो। और चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला स्टेट को कि भी इस पे आप विचार करो। तो विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर विचार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट पक्षपात कर रही है, स्टेट बीजेपी की तरफ से उसको रोकने की कोशिश कर रही है जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए, और ये आज के दिन को क्या कर रहा है। तो मैं इसका पूरा आरोप और विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ सेक्रेटरी पे डालूंगा, क्योंकि वही हेड ऑफ द स्टेट है, और अगर ये सब हो रहा होगा तो उनके डायरेक्शंस पे हो रहा होगा, और ये सीरियस बात है। अगर मुझे 1-2 दिन के अंदर इसको राहत नहीं मिली, हो सकता है सोमवार को हम लोग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाके चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे। सर इन्हें हाई कोर्ट से स्पष्ट तौर सरकार हमने बोला भी वो नहीं रहना चाहती है तो जाने दो उसको, आपको जो दंड देना है दो, दंड से क्या फर्क पड़ता है, चुनाव तो नहीं रुकेगा उसका। बट वो ना दंड देना चाहते हैं और उस बहाने उसको जाने नहीं देना चाहते। ये क्या तमाशा है? अगर यही तमाशा प्रशासन करेगा तो प्रशासन को इसके लिए दंड भोगना पड़ेगा। सरकार ने तो सरकार तभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करती है अगर आप बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हो, क्योंकि एक जज साहब थे छिंदवाड़ा में या मंडला पता नहीं कहाँ, 24 घंटे में उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया स्टेट के द्वारा, क्योंकि उनको बीजेपी का टिकट मिल रहा था। अगर कोई बीजेपी के टिकट से हट के इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है या किसी दूसरी पार्टी से लड़ना चाहता है, उसको रेजिग्नेशन इसका एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रशासन है ये पक्षपात करता है। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व अप्रशासनिक हो गया है। कांग्रेस के झूठ के पकवान और झूठ की दुकान मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। यहां की जनता इन्हें जानती है। और इंडिया गठबंधन की एंट्री पर बी डी शर्मा ने कहा कि कोई गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये वो लोग हैं जो देश और सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सनातन को एड्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर यह सनातनी लोगों की भूमि है, ये सनातन पर काम करने वालों की भूमि है। मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ सनातनी जनता ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म और सनातन को एड्स कहते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं।
अनौपचारिक बैठक नहीं कह रहा नारायण त्रिपाठी काय के नारायण त्रिपाठी? कौन से नारायण त्रिपाठी भाई? किन नारायण त्रिपाठी की बात कर रहे हो? कोई नारायण त्रिपाठी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, पद्धति से काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी व्यवस्था में हम काम करते हैं। इतना बड़ा दल है, इसलिए कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ मैदान में उतरा है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बना करके ऐसी बातें करने वालों को भी जवाब हम गहराई के साथ देंगे। सागर जिलाध्यक्ष ने भी आज कौन सी गाड़ी है भाई साहब? निकल गए भाई साहब, लोग चले गए। बहुत जल्दी में चढ़ोगे क्या? नहीं, बहुत जल्दी में। पता लगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। कांग्रेस यहाँ जमी है देश प्रदेश के अंदर, तो अब ये झूठ के पकवान और झूठ की दुकान यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ की जनता इन्हें जानती है। दिग्विजय जी के सामने मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अरे मुर्दाबाद नहीं, अभी जूतम पैजार हो गई। मेरे क्षेत्र के अंदर तो बंदूकें निकल आई। कांग्रेस का मूल चरित्र सामने आ गया। इंडिया गठबंधन जो है वो क्या एंट्री कर रहा है? काय की एंट्री कर रहा है? कोई गठबंधन नहीं है, जो ठगबंधन है। और ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, सनातन के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो सनातन को एड्स कह रहे हैं, जो वो लोग हैं। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसे सनातन, ये सनातनी लोगों की भूमि है, ये सनातन पर काम करने वाले लोगों की भूमि है। ये 9.5 करोड़ सनातनी जनता ऐसे लोगों को, जो हिंदू धर्म सनातन को एड्स कहते हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं, तो ऐसी कांग्रेस, ऐसे इंडी गठबंधन को इस मध्य प्रदेश की धरती पर पैर नहीं रखने दिया जाएगा। सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी ये बताएं कि आपकी जो झूठ की दुकान है, कि 2018 में कांग्रेस ने, आपके भाई राहुल गांधी जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने किस प्रकार से झूठ और छल कपट करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा दिया था और हमारे किसानों को डिफाल्टर घोषित करा दिया था, जिसके 2200 करोड़ रुपए आपके अपराध को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे उन किसान भाइयों को सम्मान देने के लिए 2200 करोड़ रुपए जमा करके डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। आपने नौजवानों के साथ धोखा किया था। आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 4000 रुपए। प्रियंका जी ऑन रिकॉर्ड आपके भाई राहुल गांधी जी बोल के गए थे, क्या हुआ? अब बच्चों से भी धोखा दोगे? अरे किसी को तो छोड़ो, अब आप बच्चों को भी धोखा देने के लिए आ गए। कांग्रेस केवल और केवल झूठ की दुकान है, केवल और केवल तुष्टीकरण ही कांग्रेस की पहचान है। और केवल आतंकवाद जैसे समर्थन करने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहना है प्रियंका गांधी जी आपका कि आपके कांग्रेस के बंटा ढार दिग्विजय सिंह पीएफआई का आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इसके बारे में जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश पूछना चाहता है। सनातन धर्म पर आपके इंडी गठबंधन के लोग और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने सनातन धर्म पर जो आक्रमण किया, सनातन धर्म को समाप्त करने के संकल्प लिए, सनातन धर्म को ऐड से लेकर के क्या क्या कहा, क्या कहना चाहती है प्रियंका गांधी जी आप? ये मध्य प्रदेश देश का हृदय है और तुम्हारे समय के आपके कांग्रेस की सरकार के बीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा करके हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। और आगामी समय में ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर आज मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जानती है।
और आपको भी पहचानती है कि देश के अंदर आपने क्या किया है और इस मध्य प्रदेश की जनता से कैसे छल और कपट किया। श्रीमान करप्शन नाथ ने मध्य प्रदेश की जनता के 15 महीने में हक और अधिकार को छीना और भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश को बनाया था। वल्लभ भवन को जो ऑन रिकॉर्ड प्रियंका जी जो पैसा ऊपर तक जाता था आपके यहाँ तक पकड़ा गया था। 281 करोड़ रुपए कहाँ से आया था, कौन का था, कहाँ पहुँचा था? तो इनका जवाब मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। तो झूठ के पकवान और झूठ की दुकान मध्य प्रदेश में प्रियंका जी, राहुल गांधी जी नहीं चलेगी। जनता में आप एक्सपोज हो गए।